तो जो भी जिसके भी जीवन में दरिद्रता हो, गरीबी हो, उसको भी सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसके घर की जो दरिद्रता है, कमियां हैं, गरीबी है, वह दूर हो जाएगी सटतिला एकादशी व्रत करने मात्र से। बोले एकादशी महारानी की जय हो। महाराज एक ब्राह्मणी थी, संक्षेप में सुनाएंगे, कथा बहुत है हमारे पास। एक ब्राह्मणी थी, बड़ी धर्मात्मा थी, खूब कथा सुने, खूब भजन करें, और दोनों पति पत्नी खूब भगवान नाम जप करें, आनंद करें, उत्सव करें। और लेकिन उन्होंने कभी भी जीवन में दान नहीं किया था। जब उन दोनों का शरीर शांत हुआ तो उनके सत्कर्म से, उनके पुण्य के प्रभाव से उनको ब्रह्मलोक जैसा सुंदर स्वर्ग में स्थान मिला। हजारों हजार दास दासियां उनकी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन दान न करने के कारण उनको बड़ी भूख लगे। जब नारद जी ने उनको उपाय बतलाया, नारद जी से उन्होंने कहा, प्रभु हमें सब व्यवस्था बड़ी सुंदर है, बड़ी वीआईपी व्यवस्था मिली है, पर भूख लगती है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। नारद जी कहते हैं, देवियों आपने जो है पति पत्नी दोनों जन सत्कर्म तो बहुत किया, आचरण खूब धर्म का किया, सत्य बोला, बड़े सत्कर्मी, बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन आपने कभी दान नहीं किया, इसी के कारण आपको भूख लगती है। तो बोले अब इसका उपाय क्या है? तो नारद जी तिल प्रदान करते हैं, तिल प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इस तिल को आप दान करिए, और दान करने के साथ साथ अपने पितरों को भी तिलांजलि दीजिए। पितरों को तिलांजलि देने के साथ साथ इस तिल का उपटन बना करके अपने शरीर में लगाइए, तिल का भोजन करिए और तिल का ही जल, तिल मिश्रित जल का पान करिए। इस प्रकार से आपका यह दोष दूर हो जाएगा। और उस दिन सटतिला एकादशी प्रारंभ होती है। श्री नारद जी महाराज ऐसा उपाय बतलाते हैं। और कल जो सटतिला एकादशी है उसके विधान में, संदर्भ में संत जन कहते हैं कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, यह सटतिला एकादशी के नाम से संसार में जानी जाती है। और इस एकादशी में 6 प्रकार के तिल का दान करना चाहिए, 6 प्रकार से तिल का दान करना चाहिए। एकादश सटतिला एकादशी के दिन तिल का भोग भी लगाना चाहिए। यद्यपि तिल सप्तधान्य में आती है और आहार में आती है, और व्रतों में तिल का भोग नहीं करना चाहिए, लेकिन सटतिला एकादशी चूंकि इस दिन नारायण को वही पसंद है, तो भोग भी लगाया जाता है और पाया भी जाता है, उसमें दोष नहीं होता। जिस प्रकार से जगन्नाथ में एकादशी के दिन भी प्रसाद बनता ही बनता है। तो 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना चाहिए। कैसे? तिल का दान करना चाहिए। दूसरी प्रकार, तिल को सिलवट में पीस करके और स्नान करके शुद्ध हो करके उस तिल का लेप करना चाहिए, उपटन लगाना चाहिए, और फिर जाकर के किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए। दूसरा। तीसरा, जिस स्थान में स्नान करने जाइए, जिस तीर्थ में स्नान करना चाहिए, पहले उसमें तिल डाल दीजिए, इसके बाद वहां डुबकी लगाइए। घर में स्नान करिए तो पानी के पात्र में तिल डाल दीजिए, फिर उस दिन स्नान करिए। चौथा, तिल का ही भोग लगाना चाहिए। पांचवा, तिल का ही जल पीना चाहिए। तिलयुक्त भोग्य पदार्थ और तिलयुक्त ही पेय पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए, वही नारायण को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति सटतिला एकादशी का व्रत आचरण करता है महाराज, वह भगवान नारायण के परम धाम को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए सभी को अवश्य में एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान की आराधना करनी चाहिए और उनका नाम जप अवश्य में करना चाहिए। तीर्थों में जाकर के, मकर संक्रांति लग रही है तो बहुत से लोग कुंभ प्रयाग में जाकर के सटतिला एकादशी का स्नान व्रत करते हैं और हजारों हजार गुना इसका लाभ मिलता है, इसलिए अवश्य में करना चाहिए। सटतिला एकादशी के दिन तिल से पितरों को पिंडदान अवश्य में करना चाहिए, तिलांजलि अवश्य में देना चाहिए। पितर भी संतुष्ट होकर के आशीष देते हैं। जिनके जीवन में बहुत दरिद्र हो, बहुत गरीबी हो, जो तिल ना इकट्ठा कर पावे, उनके लिए महाराज विधान है, स्नान करते करते यदि तिल 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 का उच्चारण करें तो भी आपको जो है तो इस तिल स्नान का लाभ मिलेगा।
और माघ महात्म की महिमा में ऐसी कथा आती है कि एक माह माघ में यदि तिल का उपटन लगा करके स्नान किया जाए तो वह जीव बिना प्रयास के भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। बोले महाराज जिसके पास इतनी व्यवस्था ना हो कि 1 महीने तक तिल का उपटन लगावे तो महाराज ऐसे व्यक्ति को स्नान के समय तिल 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 का उच्चारण करना चाहिए, और ऐसा उच्चारण करने मात्र से जीव को जो है तो 1 महीने माघ तिल स्नान का लाभ मिल जाएगा। बोल भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। इसीलिए महाराज एकादशी व्रत अवश्य में करना चाहिए।